नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोहन बड़ोदिया में श्री जगदीश मंदिर का भव्य निर्माण होना है, जो करीब 30 लाख की लागत से निर्माण होगा। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज मोहन बड़ोदिया के द्वारा मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि जन सहयोग से मंदिर निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर मोहन बड़ोदिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एक दिन में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज के द्वारा आपको बताते चलें कि 3,68,100 रुपए एकत्रित कर दिए गए हैं, जिसमें दिनेश कुमार कलमोदिया भाई किशोरी लाल कलमोदिया के द्वारा आपको बताते चले 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई है और अनोखी लाल पटेल का 51,000 रुपए की घोषणा की गई और बाकी लोगों द्वारा 21,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की घोषणा की गई है। इस प्रकार एक दिन में बैठक में कुल राशि 3,68,100 रुपए एकत्रित की गई है और साथ ही पूर्व में जन सहयोग से 3,50,000 की राशि एकत्रित की जा चुकी है, जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सर्व हिंदू समाज जन से राशि का एकत्रीकरण किया जाएगा। रतलाम को संभाग और जावरा को जिला बनाने के लिए जनचेतना मंच जावरा को जन जन और सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन कई सालों से मिल रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मनचेतना मंच जावरा महामंत्री जगदीश राठौर ने बताया कि ये गैर राजनीतिक संगठन 1998 से सक्रिय है। मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे लगातार इस दिशा में अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं और अभी तक 13 बार शासन को ज्ञापन आकर्षित किया जा चुका है और साथ ही मध्य प्रदेश में ऐसे 13 जिले घोषित हो चुके हैं जो जन जन द्वारा प्रस्तावित जावरा जिले से बहुत छोटे हैं। जावरा, पिपलोदा और कालूखेड़ा में अनेक जिला स्तरीय कार्यालय हैं और यहाँ की कृषि उपज मंडी का नाम देश और प्रदेश में बड़ी मंडी में माना जाता है। जावरा में सड़क और रेल यातायात की काफी सुविधा है, यहाँ तक कि मुंबई और दिल्ली के बीच 8 लेन सड़क मार्ग की सुविधा है। जावरा जिला घोषित होने पर रतलाम जिला मुख्यालय से दूर दूर बरखेड़ा कला, आलोट, मंडावल, खारवा कला, ताल और ढूंढा, रिंगनोद, असावती, मावता और बड़ावदा क्षेत्र के हजारों लोगों को अनेक सुविधा प्राप्त है। उज्जैन संभाग काफी बड़ा है और उज्जैन संभाग बड़ा होने के कारण कई बार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर उज्जैन संभाग का विभाजन होता है तो उसमें रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिले हो जाएंगे और निश्चित रूप से जब जावरा जिला बनेगा तो जावरा उसमें शामिल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे आम लोगों को, विशेषकर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, राजनेताओं को और विशेषकर वकीलों को काफी फायदा होगा। दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उक्त कथन प्रियंका मिमरोट एसडीएम बदनावर ने व्यक्त किया है और साथ ही विजेता रहे हैं और साथ ही दिव्यांग बच्चों को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया, उन्हें पुरस्कार वितरित किया। जैसा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन, जिला शिक्षा केंद्र धार एवं जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर के सहयोग से विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में भी सीएम राइस कैंपस 2 बदनावर परिसर में 2 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह पवार, उपाध्यक्ष नगर परिषद बदनावर और अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी सिखड़िया डावर, विशेष अतिथि देवनारायण गुजराती थे। प्रतियोगिता में चेयर रेस, नींबू रेस, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और साथ ही चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। बदनावर तहसील के दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उक्त जानकारी भोला बैरागी, एमआरसी जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर ने देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही विजेता रहे बच्चों में जिला शिक्षा स्तर पर 3 दिसंबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाया जाएगा और साथ ही व्यवस्था भी की गई थी।
तो आपको बताते चलें कि दिव्यांग बच्चों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया है और साथ ही आपको बताते चलें कि दिव्यांग बच्चों को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरित किए गए हैं। होंगे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसे अवसर उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी देते हैं। तो आप लोग ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करते रहे, क्योंकि बच्चों का कॉन्फिडेंस ऐसी चीजों से ही बढ़ता है, क्योंकि उनको फील होता है कि हम ये नहीं कि ये बहुत अच्छा कर सकते हो, जब प्राइज मिलता है तो और भी उनको अच्छा फील होता है, प्रेरणा भी मिलती है, दूसरे बच्चों को भी बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं इस बहाने। ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होती रहे और जो बच्चे जिनको कुछ नहीं मिला है लेकिन उन्होंने डेफिनेटली जो भी प्रतियोगिता आज हुई है उसमें हिस्सा लिया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो भी कम नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि हमारे स्कूल में अदर एक्टिविटीज चलती रहे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जो हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अलावा बहुत सारी चीजें जो सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा होती है। शासकीय महाविद्यालय बिलामता में प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद के मार्गदर्शन और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरी के निर्देशन में रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला और पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य डॉक्टर सुनीता वैद ने कहा कि एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक एड्स नियंत्रण में सहभागिता जरूरी है। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा वासनिक ने अपने उद्बोधन में एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और कहा कि एड्स लाइलाज बीमारी है। ये 4 कारणों से फैलता है। इसकी रोकथाम बचाव के बारे में अवगत कराया। इस दौरान एड्स के कारण एवं बचाव के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। इसके पश्चात एड्स प्रश्नोत्तरी क्विज का भी आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया है और कार्यक्रम का संचालन जो है वो डॉक्टर ढुलेश्वरी टेम्बरी ने किया है और आभार प्रदर्शन डॉक्टर ढाल सिंह गौतम ने किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार भी उपस्थित रहा। सीहोर जिले के अहमदपुर वन परिक्षेत्र के कोलूखेड़ी गांव से मामला सामने आया, जहां तेंदुआ दिखने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए की दस्तक से आसपास के ग्रामीणों में दहशत है और सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। तेंदुए का कुत्ते पर हमला करते वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तेंदुए की दस्तक से कई किसान कृषि कार्य करने खेतों पर नहीं जा रहे हैं। दर्जन भर गांव के किसान और ग्रामीण दहशत में हैं। मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 दिसंबर को इसका राज्य स्तरीय शुभारंभ किया था। इसी कड़ी में मंडला जिले में भी भव्य गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण की गीता से जीवन के उत्थान का संदेश दिया गया। मंडला के रानी दुर्गावती विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में कलेक्टर सोमेश मिश्रा समेत प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों और गीता प्रेमियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मंच पर सामूहिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का एक ही स्वर में पाठ किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य गीता के माध्यम से मानव कल्याण, सकारात्मक जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाना। यह आयोजन ज्ञान, कर्तव्य, अनुशासन, सदाचार को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में जिले के कई विद्यालयों की छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तलवार और दंड युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों में एवं तहसील मुख्यालयों में गीता जयंती के विशेष प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज मंडला जिले में भी 1100 से अधिक छात्रों ने इस जिला स्तरीय गीता
जयंती महोत्सव में प्रतिभाग किया और विभिन्न कार्यक्रम भी किए बच्चों ने। साथ ही जो हमारे वक्तागण थे उनके द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार गीता की जो उपदेश हैं वो अपने छात्र जीवन से लेके अपने व्यक्तिगत जीवन में लाएं, और इन्हीं सभी उद्देश्यों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के आप सभी को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बदनावर में फ्री में भजन, धन या फिर कोई भी साधन आदमी को मिल जाता है तो वह उसका लाभ उठाता है, लेकिन कथा आज संदेश देगी कि फ्री में भगवान भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। भगवान को भी कह देना है कि मैं कथा सुनकर और भजन करके ही आपको पाऊंगा। ये बात पंडित कमल किशोर नागर ने तिलगारा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कही। साथ ही कहा कि जीवन में मोड़ आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए और इसे वह बात समझ में आना चाहिए जो जीवन ही बदल दे। कर्म वह करो जिसका कर्म भी अच्छा हो और फल भी अच्छा हो, परिणाम भी अच्छा हो और फल की चिंता ना हो। पाप से कमाया गया पैसा पूरे वंश को डुबाता है। पापों के परिणाम बहुत लंबे निकलते हैं और इसे भुगतान भी करना पड़ता है। पाप करने में समय नहीं लगता, लेकिन उसको भुगतने में बहुत समय लगता है। इसलिए सही नियत से काम को करना चाहिए। संन्यास लेने के लिए कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कर्म बदलना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वे ग्रस्त छोड़ें। पेड़ ऐसा लगाओ कि एक बार लगाने पर सालों साल फल देता रहे। ठीक उसी प्रकार भजन भी इसी तरह का करना चाहिए जिसमें भव सागर पार हो जाए। मंडला कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा स्थित आयुषी ज्वेलर्स में 20 नवंबर की शाम गोली मारकर की गई सोना चांदी लूटकांड का मंडला पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को मध्य प्रदेश और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी को इंदौर से, 1 आरोपी को रायसेन से, 2 आरोपी को मंडला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में 14 आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना बताया गया, जिसमें 8 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहीं 6 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। पूरी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एवं पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। मंडला के कटरा रोड पर 20 नवंबर को आयुषी ज्वेलर्स पे गोली चलने के पश्चात वहां से ज्वेलरी के सामान को लूटा गया था। प्रथम दृष्टया चूंकि 4 आरोपी थे तो इसमें लूट का अपराध कायम किया गया था और बाद में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी को आइडेंटिफाई कर पाए तो इसको डकैती का अपराध बताया गया। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास का यूज किया है। जो आरोपी हैं उन्होंने रास्ते में जो पुलिस की तत्काल चेकिंग लगी थी घटना के 15 मिनट बाद ही, उसको चकमा देने के लिए रास्ते में अपनी नंबर प्लेट चेंज करी। नंबर प्लेट चेंज करने के बावजूद भी पुलिस की टीम के द्वारा लगातार कैमरास जो टोल टैक्स के थे और प्राइवेट और सरकारी कैमरास है उनका यूज करते हुए रेल बनाया और टीम ने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें 3 आरोपी मुख्यतः बिहार के हैं, जिसमें कि खालिद अंसारी जो है इनका हेड है और साथ में शशि और शशि, इन लोगों ने इस घटना को कारित किया है। तो वहीं दूषित पानी और खराब भोजन को लेकर जब वीआईटी कॉलेज के छात्रों ने पिछले दिनों जब उग्र आंदोलन किया तो ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर पीएचई विभाग द्वारा ली गई पानी की 18 सैंपलिंग में से 4 सैंपलिंग में सूक्ष्म जीवाणु मिलने की पुष्टि हुई है। दरअसल सीहोर के आस्था स्थित कोठारी में बने वीआईटी कॉलेज परिसर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल के 18 नमूने पीएचई विभाग ने लेकर जब प्रयोगशाला में इनकी लैब टेस्टिंग करवाई तो 4 सैंपल फेल हुए। इनमें से हल्के सूक्ष्म जीवाणु प्राप्त हुए। अब पीएचई ने यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जिले का स्वास्थ्य महकमा इस रिपोर्ट पर अपनी एडवाइजरी जारी करेगा। तो आपको पता चलने की लगातार पानी जो है वो दूषित होता जा रहा, जिससे तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। छात्रों ने पिछले दिनों उग्र आंदोलन भी किया था, लेकिन प्रशासन के निर्देश पर पीएचई विभाग द्वारा ली गई 18 सैंपलिंग में 4 सैंपलिंग में सूक्ष्म जीवाणु मिले हैं
और साथ ही आपको बताते चलें कि 18 नमूने पीएचई विभाग ने लेकर जब प्रयोगशाला में इसकी लैब टेस्टिंग करवाई तो 4 सैंपल फेल हुए। इनमें से हल्के सूक्ष्म जीवाणु प्राप्त हुए। अब पीएचई ने यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जिले का स्वास्थ्य महकमा इस रिपोर्ट पर अपनी एडवाइजरी जारी करेगा। मैं डॉक्टर आर के वर्मा, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय सीहोर। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह मिले इससे पेशेंट को दस्त लग सकते हैं, बुखार आ सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लेकिन पीलिया नहीं हो सकता क्योंकि पीलिया वायरस से होता है, क्योंकि वायरस के कीटाणु तो मिले नहीं इसमें। प्रक्रिया क्या रहेगी सर? प्रक्रिया यह रहेगी कि इसको अपन जो पेशेंट आए हैं हॉस्पिटल में उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट वगैरह देंगे और उनकी बाकी जांचें और करा के देंगे। जांच रिपोर्ट प्रसाद होती है तो हेल्थ विभाग इस पर एडवाइस जारी करेगा। हाँ, हेल्थ विभाग उन लोगों को एडवाइस जारी करेगा। पीएचई के प्रिकॉशन यही लेना है कि पानी की शुद्धिकरण हो और मतलब वो जो टंकियां वगैरह उनकी सफाई हो, उनमें नियमित जो भी मतलब वो हम लोगों ने 18 सैंपल कलेक्ट किए थे, वो विभिन्न स्थानों से लिए थे। उसमें सोर्स भी इंक्लूड था, सोर्स था, पानी के वाटर टैंक थे और इसके अलावा जहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन था, आरओ थे, सभी उनका कुल मिलाकर 18 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 4 सैंपलों में जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जहाँ मतलब मेन सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था वहाँ पे थोड़ा कंटामिनेशन पाया गया है कुछ मात्रा में। तो वो रिपोर्ट हमने मेडिकल को मतलब शहर को भेज दी है कि वो उसमें क्या उसका इफेक्ट है, पर चूंकि पानी बैक्टीरिया 0 होना चाहिए एज पर गाइडलाइन और उसमें कुछ मात्रा पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा कर जमकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने आश्रय निरीक्षण किया और साथ ही नागरिकों को कंबल बांटे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि इंदौर से हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं और सीएम ने आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया है और सीएम मोहन ने नागरिकों को कंबल भी बांटे हैं। विधानसभा में प्रश्न बदलने के आरोपों पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में रहकर आवाज उठाने का दायित्व दिया है। कांग्रेस ने एक भी विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का विषय नहीं उठाया। केवल फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया की सुर्खियों बनने के लिए भी कांग्रेस ने विधानसभा के मंच का दुरुपयोग किया। सरकार हर स्तर पर विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। कांग्रेस गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस तथ्यहीन बातें करती है। कोई भी प्रश्न नहीं बदले गए हैं। सरकार कोई भी उत्तर देने से बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। करती है, जनता के मुद्दों की बात नहीं करती। बीजेपी की गंभीरता तो देखने को सामने आ गई जब हॉस्पिटल के अंदर चूहे जो है मरीजों को और बच्चों को खा रहे थे। आपने देखा बड़े बड़े। बीजेपी की गंभीरता तब भी देखने को सामने आई जब अभी हाल ही में कल आपने देखा एक बहुत बड़ा स्टिंग सामने आया जहां पर सागर में स्वयं थाना प्रभारी ड्रग्स और शराब का धंधा कर रहा है। बीजेपी की गंभीरता यहां भी देखने को समझ आती है। छिंदवाड़ा में कब सिर्फ से कई सारे मासूम बच्चों की जान गई, खाद के लिए किसानों को लाठीचार्ज हुआ। तो ये गंभीरता बीजेपी की भी दिखाई दे रही है और पूरे मध्य प्रदेश में जो आक्रोश है वो बीजेपी की इस गंभीरता के कारण है। चाहे वो विधायक विपक्ष का हो, एकमात्र हमारे पास विधानसभा का ही सदन होता है जहां हम हमारे क्षेत्र की जो मूल बातें हैं उनको रख सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो पीड़ित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, जहां जहां कमियां हैं उन बातों को हम रख सकते हैं। लेकिन जब विधायक अपनी मेहनत से जनता के बीच रहकर जनता के बिंदु उठाता है, प्रश्न पूछता है, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना हमें बताए गए हमारे प्रश्न बदले जा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दिया जा रहा है।
यहाँ तक कि हम अनेकों ध्यानाकर्षण लगाते हैं, कॉलिंग अटेंशन नोटिस, लेकिन जो हम सूचना भेजते हैं वो सूचना विभाग तक पहुंचती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कितना गंभीर विषय है। जो ऐसे विधायक हैं जो निर्वाचित हैं 1-1 लाख मतदाताओं के माध्यम से, हमारी बात नहीं सामने आ पा रही विधानसभा के अंदर। ये एक मूल दायित्व विधानसभा का रहता है कि जब विधायक कोई खबर सदन के अंदर रखे तो तत्काल विभाग को वो बात पहुंचनी चाहिए है। मैं नीचे करूंगा तो दिखेगा। थोड़ी नीचे कर लीजिए आईडी। एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की बहुत देखिए, विधानसभा की कार्यवाही पर सदन के भीतर और बाहर कोई टिप्पणी होती नहीं है। सदन चल रहा है, कंडोलेंस में नेता प्रतिपक्ष भी बोले हैं, बाकी लोग बोले हैं, प्रश्नकाल चला है। तो मुझे लगता है सदन के बाहर हम कांग्रेस क्या करती है इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना, लेकिन जब सदन चले तो सदन के भीतर आपको बोलने का मौका है तो आप वहां बोले तो अच्छा रहेगा। मंडला जिले के ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार के चर्चे खुलेआम सुर्खियां बटोर रहे हैं। ग्राम पंचायत में खुलेआम बिना जीएसटी के लाखों के बिल और मटेरियल सप्लायर की दुकान नहीं होने के बावजूद भी लाखों के बिल लगाए जाते हैं, जिसको लेकर हर रोज पेपर और टीवी चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। फिर भी शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में कब जागेगा? ऐसे ही मामला मंडला जिले के जनपद सरपंच बिछिया के ग्राम पंचायत खटोला में देखने को मिला, जहां सरपंच सचिव द्वारा बिना जीएसटी के लाखों के बिल लगाए जाते हैं, भुगतान किया जाता है और सरपंच से बिछिया बाजार की दूरी 8 किलोमीटर दूर है और बाजार में पूर्ण रूप से मटेरियल उपलब्ध है। फिर भी खटोला पंचायत द्वारा मटेरियल अंजानिया और गांव माद के जिगरा घाट के सप्लायर के 40 से 50 किलोमीटर दूरी की दुकानों के बिल लगाकर भुगतान किया गया है, जो संदेह के घेरे में जाता है। जांच कराई जाएगी। जो बिंदु आपके द्वारा रेस किया जा रहा है बिल के संबंध में, उसमें भी जांच किया जाएगा। जो नियम संगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी कुछ लोगों को सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो दूसरे अपने व्यापारी जिसके पास उनके से माध्यम से सामग्री को देते हैं और उनका बिल दे देते हैं। और दूसरा दूर से लाने का कारण ये है कि यहाँ पर सामग्री उधारी नहीं मिलती हमको लोकल में आसपास में, तो जो व्यापारी हमको उधार देता सामग्री उससे हम सामग्री लेते हैं। प्रधानमंत्री हवाई पर्यटन सेवा की सुविधा जिले और आसपास के पर्यटकों के लिए वरदान साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा का रोमांच अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मंडला के विधान राय और योगेश तिवारी ने हेलीकॉप्टर सेवा का लुत्फ उठाया। दोनों यात्रियों ने मंडला से बांधवगढ़ तक हेलीकॉप्टर यात्रा कर संपूर्ण सफर पूरा किया है, जहां सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में लंबा समय लगता है। वहीं हवाई मार्ग से मात्र कुछ ही मिनटों में यात्री बांधवगढ़ पहुंच रहे हैं। यात्री विधान राय ने बताया कि हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सुरक्षित और आरामदायक है। ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल और घाटियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। साथ ही यह सेवा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। हेलीकॉप्टर सेवा बढ़ाने से अब मंडला, कान्हा और बांधवगढ़ आने वाले पर्यटक तेजी से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह सेवा मध्य प्रदेश को हवाई पर्यटन का प्रमुख केंद्र बना सकती है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एक तरफ हेडलाइन पर नजर डालते हैं। श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून, फर्स्ट ICAR accredited यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। मोहन बड़ोदिया में सर्व हिंदू समाज के सहयोग से बनेगा मंदिर। 30 लाख की लागत बनेगा भव्य मंदिर। श्री जगदीश मंदिर बैठक का हुआ आयोजन।
बदनावर में दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह, दिव्यांग बच्चों को पुष्पहार पहनाकर किया स्वागत। विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम लामता महाविद्यालय में हुआ आयोजित। एड्स दिवस पर कार्यशाला, पोस्टर, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। सीहोर में तेंदुआ दिखने से आसपास के गांव में दहशत। तेंदुए का मूवमेंट कुत्ते पर किया हमला, किसान कृषि कार्य करने नहीं जा रही थे। मंडला में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया गया आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। श्री कृष्ण की गीता से दिया गया संदेश।